हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी के अंदर कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ के सभी थ्योरम, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, एवरीथिंग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन के साथ। यहाँ अनडायरेक्टेड में हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्टेड में भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ कनेक्टेड। तो यहाँ पे अ ग्राफ इज said to be connected if there exists at least one path between every pair of its vertices। मतलब जितनी भी उसमें vertices हैं, ग्राफ है तो उसके अंदर वर्टाइसेस होंगी, और वर्टाइसेस जितनी भी हैं उनके बीच में कम से कम, देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है, तो कम से कम एटलीस्ट एक पाथ तो मिलना ही चाहिए। कोई भी वर्टेक्स ऐसी खाली नहीं रहनी चाहिए जिसकी तरफ तक हम पहुंच ही ना पाए। दैट इज रीचिंग आउट to any vertex from any other vertex by traveling along the edges। मतलब वही सेम चीज है, उसी को दूसरी लैंग्वेज में बोला है कि अगर आपके पास ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो ये एक ग्राफ बन गया जो कैसा है, वी कॉमा ई टाइप का है। इसके अंदर सेट ऑफ वर्टेक्स है विच इज v1 v2 v3। तो ऐसा ना हो कि बस इस टाइप का ग्राफ हो, आपको E1 एजेस मिल रही है, मगर आपको अगर V1 से V3 पे मूव करना है तो देयर इज नो एज। हमेशा कोई ना कोई एज प्रेजेंट होनी ही चाहिए। कोई भी आप दो रैंडम वर्टेक्स उठा लेंगे, वर्टाइसेस उठा लेंगे, लाइक आपने यहाँ पे V1 एंड V3 उठाया है, तो V1 से V3 जाने के लिए हमारे पास कुछ एजेस होनी चाहिए जिसपे हम ट्रैवल करके उस वर्टेक्स तक पहुंच जाए। जैसे कि अगर V1 से V3 जाना है तो वाया हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे E1 के पास, E1 से मूव करेंगे, देन फिर उसके बाद E2 से मूव करेंगे तो हम V3 पे रीच कर जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए। कोई भी आप रैंडम वर्टेक्स उठाए तो आपको एक पाथ उसके बीच में मिलनी ही चाहिए। अगर मिलती है तो वो जो आपका ग्राफ है दैट इज द कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अदरवाइज इट इज डिसकनेक्टेड। नहीं तो वो क्या कहलाने लगेगा, डिसकनेक्टेड। अगर कोई भी ऐसी वर्टेक्स मिलती है जिस तक पहुंचने के लिए आपको कोई एज नहीं मिल पा रही है, तो वो जो आपका ग्राफ है दैट इज नोन एज डिसकनेक्टेड। ठीक है, कुछ डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा पहला डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो कोई भी एज आप ले लो, चाहे आप ले लीजिए V1 से लेके V5, ठीक है। V1 से आपको V5 पे ट्रैवल करना है तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पाथ हैं, जैसे कि एक V1 V4 V5 एक पाथ ये है। फिर इसके बाद इस सेम वर्टेक्स में जाने के लिए V1 V2 एंड V5 ऐसे टाइप से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, और भी यहाँ पे इसको आपको मिल जाएंगे पाथ। तो मैंने यहाँ दो वर्टेक्स उठाई V1 V5, ऐसे ही आप V1 V2 उठाएंगे तो पाथ मिलेगा, V1 V5 V3 उठाएंगे तो भी पाथ है, V1 V4 उठाएंगे तो भी पाथ है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी दो वर्टेक्स को आपको टच करना है तो आपके पास पाथ है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये आपका ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है और अनडायरेक्टेड है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे सेकंड ग्राफ में बात कर लेते हैं, सेकंड ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा V1 V2 V5 एंड V6। ये जो आपका ग्राफ है ये आपका कैसा है, इतना पार्ट कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको V1 से V6 जाना है तो भी पाथ है, V2 से V6 जाना है तो भी पाथ है, एंड V5 से V2 V5 से V1 एंड सो ऑन। यहाँ पे इतने पोर्शन में आपको कहीं पे भी मूव करना है तो आपके पास एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाने के लिए पाथ है। तो इतना आपका कनेक्टेड है। फिर V7 अलग है, V7 तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई भी वर्टेक्स नहीं है, V7 अपने में ही अलग है। V7 कैसा है, आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स है, तो ये अपने में ही अलग है, यहाँ तक कनेक्ट करने वाला कोई भी पाथ नहीं है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा V3
V4 एंड V8, ठीक है। तो इतने जो वर्टेक्स हैं ये खुद में कनेक्टेड है, यहाँ पे इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, इन तीनों को कहीं पे भी मूव करना है, मतलब यहाँ से यहाँ मूव करना है, V3 से V4 मूव करना है, देयर इज अ पाथ, V3 से V4 V8 पे मूव करना है, देयर इज अगेन अ पाथ, तो मतलब इतना पार्ट कनेक्टेड है। तो अगर हम ओवरऑल पूरे ग्राफ की बात करें, यहाँ तो इंडिविजुअली हमने देख लिया क्या क्या पार्ट कनेक्टेड है, मगर अगर हम पूरे ओवरऑल बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में, तो ये जो डायग्राम है ये आपका कैसा निकला, डिसकनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन कनेक्टेड ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। V7 से अगर आपको कहीं पे भी मूव करना है तो पाथ नहीं है, V3 से V1 में मूव करना है तो आपके लिए पाथ नहीं है, V3 से V1 पे मूव करना है तो देयर इज नो पाथ, V5 से सिमिलरली अगर आपको मूव करना है V4 में तो देयर इज अगेन नो पाथ, देयरफॉर द ग्राफ इज डिसकनेक्टेड। तो इस तरीके से आप समझेंगे। अब इसके बाद बात आती है स्ट्रांगली कनेक्टेड की। स्ट्रांगली कनेक्टेड क्या होता है, जो बहुत ज्यादा इस डेफिनेशन को होल्ड करा रहा हो, है ना। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड को अगर हम समझे तो अ ग्राफ G is said to be strongly connected if for any pair of vertices U and V there exists a path from U to V and vice versa। मतलब हमको बहुत ज्यादा घूम के जाने की जरूरत ना हो। अगर आपको यहाँ ऊपर वाले ग्राफ में ध्यान देंगे, सेकंड ग्राफ में ध्यान दें, तो आपको दिख रहा होगा V1 से V6 पे जाने के लिए आपको इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे V1 से V6 जाने के लिए कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, मतलब वन लेंथ का पाथ नहीं है, आपको यहाँ पे दो एज को कवर करके जाना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अ स्ट्रांगली कनेक्टेड, ठीक है। तो ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पेयर ऑफ वर्टेक्स मिला है विच इज V1 एंड V6, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, कनेक्टेड की डेफिनेशन तो होल्ड कर रहा है, बट डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए अगर हम इतने पोर्शन में बात करें, इसलिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं, इस तरीके से था ये, ठीक है। तो V1 V6 क्या था यहाँ पे, V1 V6 V2 एंड V5। तो अगर हम मान लेते हैं कि इंडिविजुअली एक ग्राफ है, तो V1 से V6 जाने के लिए V1 से V5 मूव करेंगे एंड V5 से V6 मूव करेंगे आप, या फिर आप V1 से V2 मूव करेंगे एंड V2 से V5 मूव करेंगे एंड देन V5 से V6 मूव करेंगे। तो कोई भी डायरेक्ट पाथ आपको नहीं मिल रहा है V1 से V6 मूव करने के लिए। देयरफॉर ये इतना पार्ट तो कनेक्टेड है, ये पूरा जो ग्राफ बना है दिस इज कनेक्टेड ग्राफ, बट नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ एक पेयर मिल गया है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। बट अगर हम इतने ग्राफ की बात करते हैं, हम अगर ये वाले ग्राफ की अगर हम बात करते हैं V3 V8 एंड V4, तो यहाँ पे आपको V3 से V8 भी जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है, V3 से V4 जाने के लिए भी डायरेक्ट पाथ है, एंड वाइस वर्सा V8 से V3 एंड V4 से V3 भी जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है, एंड सिमिलरली V4 से V8 एंड V8 से V4 जाने के लिए भी डायरेक्टेड पाथ है। तो जितने भी वर्टाइसेस है यहाँ पे, उन सब के पेयर पे जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है। इसका मतलब है ये वाला जो ग्राफ है दिस इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, ठीक है। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड मतलब ये होता है। होपफुली आपको यहाँ पे स्ट्रांगली कनेक्टेड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे हम, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे एक अगेन न्यू डेफिनेशन है कनेक्टेड कंपोनेंट की, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ इज द यूनियन ऑफ टू और मोर कनेक्टेड सब ग्राफ्स। तो जैसे कि अभी आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, तो इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारे डिसकनेक्टेड, मतलब ये पूरा ग्राफ तो डिसकनेक्टेड है। तो क्यों डिसकनेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर तीन कनेक्टेड ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं, तीन कनेक्टेड ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं, विच आर, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ,
एक सेकेंड, विच आर, ये एक पहला कनेक्टेड ग्राफ मिला आपको V1 V2 V5 V6 वाला, फिर दूसरा कनेक्टेड ग्राफ मिला खुद में एक V7 एंड तीसरा कनेक्टेड ग्राफ आपको इसके अंदर मिल रहा है V3 V4 V8। तो ये तीन सब कनेक्टेड ग्राफ मिल रहे हैं जिससे ये पूरा का पूरा आपका ग्राफ बन के आ रहा है, विच इज सेकेंड वाला पूरा ये ग्राफ बन के आ रहा है। और इस कारण से ये डिसकनेक्टेड है क्योंकि इसके पास तीन कनेक्टेड सब ग्राफ्स है। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई डिसकनेक्टेड ग्राफ है, अगर कोई डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो वो यूनियन होगा टू और या दो से ज्यादा कनेक्टेड सब ग्राफ्स का, and each pair of which has no vertex in common। और सब कनेक्टेड जो मतलब हम ग्राफ बोल रहे हैं यूनियन और सब कनेक्टेड ग्राफ, उनके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे इस वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो हमने क्या बनाया हुआ था, ये बनाया हुआ है इस तरीके से एंड ये बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये V7 V6 V8 V4 V3 V1 V2 V5, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है। इसमें हमने देखा कि तीन हम सब ग्राफ बना रहे हैं, एक V1 V2 V5 V6, ठीक है। फिर एक आ गया V7, फिर आ गया V3 V4 V8। तो ये तीन हम सब ग्राफ्स बना रहे हैं जो कि इंडिविजुअली खुद में कैसे है, कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है और हम इनको क्या बोल रहे हैं, सब ग्राफ ऐसे बोल रहे हैं कि ये वाले ग्राफ में और ये वाले ग्राफ में कुछ भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ये वाले ग्राफ में और ये वाले ग्राफ में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ना ही इन दोनों ग्राफ में कोई कॉमन वर्टेक्स है। तो जितने भी आप यहाँ पे सब ग्राफ बनाएंगे जो खुद में इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास V1 है, V2 है, V3 है और नेक्स्ट वाले के पास V3 है, V4 है एंड V5 है। तो इस टाइप से ये कॉमन आपको नहीं मिलना चाहिए, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं मिलनी चाहिए। जितनी भी वर्टेक्स होंगी दोनों में पूरी तरीके से अलग होनी चाहिए, या जितने भी आपके पास सब ग्राफ्स मिल रहे हैं डिस्कनेक्ट मतलब कनेक्टेड इंडिविजुअली कनेक्टेड सब ग्राफ मिल रहे हैं, तो उनके बीच में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कंपोनेंट की। तो अ disjoint subgraph H that is also called connected component। अब आपके पास क्या है, एक disjoint subgraph है H जो कि यहाँ पे था अभी ये वाले ग्राफ में। इसको हम H1 लेंगे, इसको हम H2 लेंगे एंड इसको हम H3 लेंगे। तो ये हमारा डिसजॉइंट subgraph capital H is called connected component of graph G should satisfy the following condition। अगर ये तीन कंडीशन अगर वो ग्राफ डिसजॉइंट ग्राफ्स होल्ड करते हैं तो हम उसको डिसजॉइंट ग्राफ्स को क्या बोलने लगते हैं, सब ग्राफ्स को कनेक्टेड कंपोनेंट भी बोलने लगते हैं। सबसे पहली बात, H खुद में सब ग्राफ होना चाहिए G का, ठीक है, ग्राफ की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए और उसकी जितने भी वर्टेक्स है, H के जितने भी वर्टेक्स है वो G से आ रहे होंगे और H के अंदर जितनी भी एजेस है वो भी G की एजेस से ही आ रही होंगी, ठीक है। H खुद में कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो H खुद में डिसकनेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, H कनेक्टेड होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, नो कनेक्टेड सबग्राफ ऑफ G हैज H, मतलब H कोई भी दूसरे सब ग्राफ के अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए। लेट से एक M आपका सब ग्राफ है G का, तो H शुड नॉट कंटेन इन M मतलब कोई भी कनेक्टेड सब ग्राफ के अंदर H क्या होना चाहिए, कंटेन नहीं होना चाहिए एज अ सब ग्राफ जैसा उसके अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए। मतलब H खुद में एक सबसे बड़ा कनेक्टेड सब ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। कंटेन द वर्टाइसेस और एजेस दैट इज नॉट इन H, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली बात हुई। तो अगर हम इसी डायग्राम में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारा H1 हुआ, ये वाला हमारा H2 हुआ, ये वाला H3 हुआ। तो ये खुद में सब ग्राफ तो है,
ये दिख रहा है, इंडिविजुअली एक ग्राफ बन रहा है, ये इंडिविजुअली आइसोलेटेड वर्टेक्स का सिंगल वर्टेक्स का ग्राफ बन रहा है, ये भी इंडिविजुअली सब ग्राफ बन रहा है। तो ऑल आर सब ग्राफ्स, ठीक है, ऑल आर सब ग्राफ्स। अब ये सबके सब ग्राफ है। फिर दूसरी हमारी कंडीशन थी कि सब के सब कनेक्टेड होने चाहिए। तो हाँ भाई, ये खुद में तो कनेक्टेड है, हमने बनाए ही ऐसे हैं कि ये इतना कनेक्टेड है, ये खुद में कनेक्टेड है, ये खुद में कनेक्टेड है, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं कर रहा। अगर हम V7 को इसमें मर्ज कर देते तो ये डिसकनेक्टेड हो जाता, तो हमको मर्ज नहीं करना है, हमको इंडिविजुअली कनेक्टेड सब ग्राफ्स बनाने हैं। तो हाँ, ये कनेक्टेड भी है। अब कनेक्टेड के साथ साथ हमको क्या चाहिए यहाँ पे कि ये सबसे बड़े होने चाहिए। अगर मैं क्या करती, इस H1 को H3 के साथ मर्ज कर देती, अगर हम ये बना लेते V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V8, अगर हम इन वर्टेक्स को मिला के एक सब ग्राफ बना लेते तो वो सब ग्राफ तो हो जाता, वो कनेक्टेड भी हो जाता, बट वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं, सॉरी, कनेक्टेड तो होता ही नहीं, तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं करता ये। और इसके अंदर हमको सब ग्राफ भी मिल जाता विच इज H1, जो इसके अंदर कंटेन हो रहा होता, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करवा पाता। तो मतलब हमको यहाँ इंडिविजुअली ऐसे कनेक्टेड ग्राफ्स बनाने हैं जो खुद में सबसे बड़े हो, वो किसी भी दूसरे कनेक्टेड सब ग्राफ के अंदर कंटेन नहीं हो रहे हो उस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर। तो ये किसी भी के अंदर कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ये बना लेते V1, V2 एंड V5, तो ये जो ग्राफ है ये कंटेन हो रहा है H के अंदर, ये भी एक सब ग्राफ है और ये भी कैसा है, कनेक्टेड है। तो पहली दो प्रॉपर्टी को तो ये होल्ड कर रहा है विच इज कनेक्टेड एंड सब ग्राफ, बट ये तीसरी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पा रहा है ये वाला सब ग्राफ, क्योंकि ये कंटेन हो रहा है H1 के अंदर, जो कि खुद में एक कनेक्टेड सब ग्राफ है G का। तो इस कारण से ये हम नहीं बोलेंगे कंपोनेंट, बट हम ये H1, H2, H3 को कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ बोलने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि 3 कनेक्टेड कंपोनेंट आपको इस ग्राफ के देखने को मिले। तो यही बताना चाह रहा था ये। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये थ्योरम की, इसको हम रिमार्क जैसे पढ़ेंगे, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग वाला प्रूफ है, तो हम इसको समझेंगे ही तो ही प्रूफ हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख के प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अ ग्राफ G is disconnected if and only if its vertex set capital V can be partitioned into two disjoint subset V1 and V2, V1 कैपिटल V1 है, ये कैपिटल V2 है, such that there exists no edge in G whose one and vertex is in the subset of V1 and other in the subset of V2। तो सिंपल सा यही, हम जो ग्राफ अभी पढ़ रहे हैं इसी को ही हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, ये हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, हमारे पास है एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ। अगर आपके पास एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो जो ग्राफ है उसका जो वर्टेक्स ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स है उसको आप दो वर्टेक्स के सेट में पार्टीशन कर सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ के सेट ऑफ वर्टेक्स की बात करें तो V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V6, V7, V8 ये है इस पूरे ग्राफ के वर्टेक्स का सेट। तो हम इसको V1 पार्टीशन कर सकते हैं, V1, V2, V5 एंड V6 इस तरीके से, एंड दूसरा हम इसमें पार्टीशन कर सकते हैं V3, V4 एंड V8। हम यहाँ पे तो तीसरा पार्टीशन भी करके दिखा सकते हैं कैपिटल V3 विच इज V7। तो इस तरीके से वो कहना चाह रहा है अगर आपका डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो आप जो सेट ऑफ अ वर्टेक्स है उसको दो वर्टेक्स के सेट में पार्टीशन कर सकते हैं, सच दैट कि जो एजेस है, मतलब जब हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो जो एज है ऐसा ना हो कि उसका एक एंड पॉइंट V1 के सेट पे आ रहा हो और एक एंड पॉइंट V2 के सेट पे
आ रहा हो। तो ऐसी कोई भी एज आपको देखने को नहीं मिल रही है, मतलब ऐसी एज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दी है कि एक एज आपको मान लीजिए ऐसी एग्जिस्ट करती हुई दिख गई, इसको आप E1 कंसीडर कर लीजिए V2 से V3 में। तो इसका एक एंड पॉइंट तो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज इन द सेट V1, ठीक है। और एक एंड पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज इन द सेट V2। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की एज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए जिसका एक एंड पॉइंट एक पार्टीशन में हो और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे पार्टीशन में हो। तो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा मिलता है तो फिर यहाँ तो कनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो इस टाइप की एज का मिलना पॉसिबल ही नहीं है जब हम पार्टीशन करेंगे। तो वो यही सिंपल सा कहना चाह रहा है। अगर आप ऐसे दो सेट में पार्टीशन कर पा रहे हैं तो ग्राफ आपका डिसकनेक्टेड है, और अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो आप ऐसे दो वर्टेक्स के सेट पे आप उसको पार्टीशन कर पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे वर्टेक्स के सेट में आपने पार्टीशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एक एज प्रेजेंट है, और एज अगर प्रेजेंट है तो ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं है, और ग्राफ अगर डिसकनेक्टेड है तो पार्टीशन पॉसिबल है, और पार्टीशन पॉसिबल है तो ग्राफ भी डिसकनेक्टेड है। तो सिंपल सा थ्योरम था, तो इसको इसलिए हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये वाले थ्योरम की। If a graph has exactly two vertices of odd degree, then there must be a path joining those two vertices। मतलब हमारे पास ग्राफ है, कितने भी वर्टेक्स का हो सकता है, मगर उसमें से केवल और केवल एग्जैक्टली की बात कर रहा है, उसके अंदर केवल और केवल सिर्फ दो ही वर्टाइसेस ऐसी हैं जिसकी डिग्री ऑड है। बाकी जितनी भी वर्टाइसेस हैं उन सब की डिग्री कैसी है, E1 है। तो हमको बताना है ये जो दो वर्टेक्स हैं चाहे कितनी भी दूरी में हो, चाहे कुछ भी हो इनके पास, है ना, मगर ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन कर जाएंगे, एक न एक पाथ इनको ज्वाइन करने वाला हमेशा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन ना कर सके बाय यूजिंग एनी पाथ। जरूरी नहीं है पाथ डायरेक्ट हो कि आप V1 से V2 डायरेक्ट पहुंच जाए, आप वाया भी पहुंच सकते हैं, V1 से V2, V1 से V3, V3 से V2, इस टाइप से भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। इजी सा प्रूफ है, समझ लेते हैं बात क्या है इसकी, क्या कहना चाह रहा है। तो लेट हमारे पास क्या है, वन साइडेड प्रूव करना है हमको लेके चलना है कि वर्टेक्स की दो एजेस हैं जो और डिग्री की, और दिखाना है कि उनके बीच में एक पाथ है, ठीक है। तो लेट कैपिटल G बी अ ग्राफ, हमको एक ग्राफ लेके चलना है, ठीक है। हमने ग्राफ ले लिया विथ ऑल इवन वर्टाइसेस, विथ ऑल even vertices, ठीक है। that is even vertices का मतलब है that is all vertices with even degree, मतलब उन सभी vertices की जो डिग्री है वो कैसी होगी, even होगी। तो हम उन vertices को even डिग्री का vertices बोल रहे हैं, except vertices V1 and V2 of odd degree। तो यही हमको दिया हुआ है। क्या बोलना चाह रहा है कि एक ग्राफ है, उसके पास बहुत सारी वर्टाइसेस है, बट उनमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। तो बाकी वर्टाइसेस की डिग्री क्या होगी, बाय डिफॉल्ट बाकी वर्टाइसेस की डिग्री कैसी हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो वही हमने कंसीडर किया है, एक ग्राफ है जिसकी सभी जो वर्टाइसेस है उनकी डिग्री कैसी है, इवन है, और सिर्फ दो वर्टाइसेस हैं V1 एंड V2 जिनकी डिग्री ऑड है, क्योंकि हमको सिर्फ दो ही वर्टाइसेस लेनी है जिनकी डिग्री ऑड है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे चले तो इफ V1 एंड V2 आर बोथ कनेक्टेड, अगर ये दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं विथ एन एज, एक ही एज के साथ, मतलब ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं विथ एन एज, these are connected, then
these are connected. तो फिर हमारे पास कुछ प्रूव करने के लिए बचा ही नहीं, तो हमारा थ्योरम यहाँ पे एंड हो जाता है अगर इन दोनों के बीच में पाथ होता है। मतलब यहाँ पे हमने दो केस की बात करनी है, ये दो वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री ऑड है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो भी सकते हैं, कनेक्टेड नहीं भी हो सकते। तो हमने एक केस की बात की कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो हमको दिखाना है कि इनके बीच में कोई ना कोई पाथ तो होगा जो इनको ज्वाइन कर रहा होगा। तो वो दिखाने के लिए सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं इफ v1 and v2 belong to different component then each one of these two components shall have one vertex odd. ठीक है, और डिग्री विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? विच इज नॉट पॉसिबल। अब बात कर लेते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं सबसे पहले कि अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर v1 इज कनेक्टेड विथ v2 देन कोई बात ही नहीं है, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या है, पाथ एग्जिस्ट कर गई है। मगर अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, कंपोनेंट मतलब जो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं ना, तो अगर ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं देन ईच वन ऑफ दीज ऑफ टू कंपोनेंट शैल हैव ऑड वर्टेक्स। मतलब अगर ये कंपोनेंट नंबर 1 के अंदर मान लो v1 आता है एंड कंपोनेंट नंबर 2 के अंदर क्या आ रहा है, हमारा v2 आ रहा है, तो इसके पास भी एक ऑड डिग्री की वर्टेक्स होगी और इसके पास भी एक ऑड डिग्री की वर्टेक्स होगी। इन दोनों कंपोनेंट के पास एक ऑड डिग्री की वर्टेक्स होगी और सिर्फ ओनली वन, है ना, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही ऑड डिग्री की वर्टेक्स होगी, क्योंकि एग्जैक्टली दो ही वर्टेक्स है ऑड डिग्री की, ठीक है। और हम बोल रहे हैं ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट में है, तो इस कंपोनेंट के पास केवल और केवल एक ही वर्टेक्स होगी जिसकी डिग्री ऑड होगी, ओनली वन वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री। ऐसे ही सेम दूसरे वाले कंपोनेंट के पास भी ऑड डिग्री की केवल और केवल एक वर्टेक्स होगी। बट जब बाकी सभी वर्टेक्स इवन डिग्री की है और सिर्फ एक ही जो वर्टेक्स है वो ऑड डिग्री की है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हमने देखा है जब भी, अब ये क्या है, कंपोनेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, खुद में कनेक्टेड होगा एंड कंपोनेंट नंबर 2 खुद में कनेक्टेड होगा, मतलब इंडिविजुअली ये खुद में कनेक्टेड होगी। और जब भी कनेक्टेड अगर आप ग्राफ लेके चलते हैं तो उसकी जो डिग्री आती है, डिग्री जो होती है इज इक्वल टू में 2 इंटू में समेशन ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू में 2 इंटू द नंबर ऑफ एजेस। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। जो डिग्री ऑफ वर्टाइसेस का समेशन है वो इक्वल टू 2 इंटू में द नंबर ऑफ एजेस होता है। मतलब वो कैसा होता है, इवन होता है, ठीक है। अगर आपने एक डिग्री ऑड ले ली, बाकी सब इवन ले लिया, तो समेशन क्या आएगा आपका, ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड प्लस इवन प्लस
इवन एंड सो ऑन, इवन 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 आप प्लस करते रहेंगे तो ये आंसर क्या निकल के आएगा, ऑड निकल के आएगा। बट आना क्या चाहिए था, आंसर आपका यहाँ पे इवन आना चाहिए था, 2 इंटू द नंबर ऑफ एजेस, मतलब इवन आना चाहिए था, बट आपका तो ऑड आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो V1 एंड V2 हैं जिनकी डिग्री ऑड है और इसके अलावा और कोई भी डिग्री नहीं, और कोई भी वर्टेक्स नहीं है जिनकी डिग्री ऑड हो और वो बिलोंग कर जाएं दो डिफरेंट कंपोनेंट में, क्योंकि कंपोनेंट खुद में कनेक्टेड होता है। तो उसके पास जब हम डिग्री का समेशन करेंगे ऑफ द वर्टाइसेस वो इवन आना चाहिए और यहाँ तो ऑड आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ये दो अलग अलग उसमें बिलोंग कर जाए। तो हम यहाँ लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, hence in graph capital G, V1 and V2 belong to the same component, to the same component। तो ये दोनों एक ही कंपोनेंट में होंगे, क्योंकि जैसे ही अलग कंपोनेंट में आए तो वो समेशन ऑफ डिग्री क्या होने लगेगी हमारी, एक कंपोनेंट की ऑड होने लगेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ लिखा, और एक ही कंपोनेंट के अंदर आएंगे, और कंपोनेंट मतलब क्या होता है, कनेक्टेड सब ग्राफ, और अगर वो कनेक्टेड सब ग्राफ है तो वहां पे हमेशा हर वर्टेक्स के बीच में क्या मिलने वाला है, आपको एक पाथ मिलने वाला है, तो इन दोनों के बीच में भी एक पाथ मिल जाएगा। तो इस कारण से ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने दो केस बनाए, कनेक्टेड होगा अगर वो दोनों एक ही कंपोनेंट में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पॉसिबल वाला केस ही नहीं अराइज हो रहा है, तो इस कारण से उनको एक ही के अंदर होना पड़ेगा। तो होप आपको यहाँ पे थ्योरम अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे समझाने की तो कोशिश की है। तो अब आगे बढ़ते हैं लास्ट थ्योरम ऑफ द लेक्चर के लिए। अ सिंपल ग्राफ G with n vertices and k component कैन नॉट हैव मोर देन इतने एजेस, 1/2 n minus k plus 1 एज। तो हमको सिंपल ही कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। प्रूफ में हम सबसे पहले लेते, और यहाँ देखिए सिंपल ग्राफ लिखा हुआ है। सिंपल ग्राफ मतलब यहाँ पे कोई लूप नहीं है, यहाँ पे कोई आपकी पैरेलल एजेस नहीं है, ठीक है। तो इफ ni represent the number of vertices in a component I, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, हम पूरे ग्राफ को i नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में क्या कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं, ठीक है। i क्या है, लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू में k है। आपके पास टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, k कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और उसके पास कंपोनेंट्स है तो उनके पास क्या होंगी, वर्टाइसेस होंगी। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि उसके पास या तो पूरी की पूरी k वर्टाइसेस हो जाएंगी या तो उसके पास k से कम वर्टाइसेस होंगी, ऐसा हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, ऑफ अ ग्राफ कैपिटल G, ठीक है। अब देन द सम ऑफ, अगर ये वर्टाइसेस है तो देन द सम ऑफ all vertices in each component, each of k component, टोटल कितने k component है, उन k component में जितने भी हमारे पास vertices हैं उनका अगर हम प्लस करने बैठेंगे तो must be equal the number of vertices in G, ठीक है। क्योंकि कहीं अलग से तो उठ के आएंगे नहीं, कंपोनेंट सब ग्राफ ही तो होते हैं G के, ठीक है। और जितने भी हम कंपोनेंट्स में हम इनको तोड़ दें, जब हम इन सब का इंडिविजुअली वर्टेक्सेस का प्लस करेंगे तो वो G के वर्टेक्सेस के प्लस में आएगा। सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये वाले ग्राफ में देखा था, अच्छा
ये वाले ग्राफ में देखा था, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो ये मिक्स मैच हो गया है। बट आप देखिए यहाँ पे आपने कंपोनेंट नंबर H1 बनाया था, एक H2 कंपोनेंट है, यहाँ पे H3 कंपोनेंट है, तो आपके पास यहाँ 3 कंपोनेंट है। तो आप अगर इनकी वर्टाइसिस का इंडिविजुअली समेशन करेंगे तो इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टाइसिस इन अ ग्राफ आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 4 प्लस में 1 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा ये 8। और यहाँ पे आप देखिए ग्राफ के पास भी टोटल कितनी वर्टाइसिस है, 8 वर्टाइसिस है, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है। तो इस कारण से हम यहाँ पे लिख पाएंगे डेट इज समेशन फ्रॉम 1 से लेके के एन आई इंडिविजुअली जितनी वर्टाइसिस है उनका हम समेशन करेंगे तो इक्वल टू में एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हुआ। फिर इसके आगे लिखेंगे हम यहाँ पे एनी component with ni vertices will have maximum possible number of edges। कितनी maximum possible number of edges हो सकती हैं यहाँ पे, possible number of edges। तो अगर एक हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट है तो उसके पास टोटल कितनी एजेस हो सकती है, समेशन ni एजेस हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ni इंटू में ni माइनस 1, ठीक है। तो समेशन ni एजेस इसके अंदर हो सकती है, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। हाँ ये आ गया when it is complete, ठीक है, when it is complete, when complete, hence the maximum number of edges। हमको क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस इतनी एजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन कैपिटल जी आर। अभी हमने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन इंडिविजुअली एन आई, अब हम बता रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन कैपिटल जी, मतलब पूरे ग्राफ में, इज हाफ समेशन आई 1 से लेके के एन आई माइनस 1। तो सबका मैक्सिमम हम क्या कर लेंगे, सबका मैक्सिमम का समेशन कर लेंगे। कंपोनेंट नंबर 1 का मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती हैं, इतनी हो सकती हैं, ऐसे सभी की इतनी इतनी हो सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हर कंपोनेंट की। तो हम इंडिविजुअली हर कंपोनेंट को क्या कर लेंगे, समेशन कर लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस को हम समेशन कर लेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू में हाफ समेशन ni स्क्वायर माइनस में हाफ समेशन ni, ठीक है। कुछ नहीं किया है, इनका प्रोडक्ट करके हमने क्या कर दिया है, समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है फ्रॉम i 1 से लेके k तक, फ्रॉम i 1 से लेके k तक। तो हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू में हाफ n स्क्वायर माइनस में k माइनस 1 2n माइनस में k माइनस हाफ n, ये इससे हमेशा छोटा होगा। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया। फिर इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू में हाफ, हम इसमें इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको मिलेगा n स्क्वायर माइनस में 2nk प्लस में k स्क्वायर। फिर हम ये वाला जो माइनस n है इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये वाला जो माइनस k है उसको यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से रीअरेंजमेंट से हमको ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ। अब आपको क्या मिल रहा है, ये n माइनस के का स्क्वायर प्लस माइनस में यहाँ पे प्लस है, n प्लस है, है ना, यहाँ पे करेंगे ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, प्लस आएगा यहाँ पे। तो एक बार करके देखिएगा, इनको और फिर इसको ऑपरेट करिएगा तो आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस
प्लस n माइनस के। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल रहा होगा। फिर इसमें n माइनस के को आप क्या कर लीजिए, बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो n माइनस के कॉमन बाहर आ जाएगा, जिससे आपको n माइनस के प्लस में 1 दिखने लगेगा। और यही तो बताना था। तो आपने यहाँ पे बताया कि जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है इस जी के अंदर, वो हमेशा कैसी होंगी, इस वाली वैल्यू से हमेशा छोटी होंगी, और यही हमको दिखाना था। तो यहाँ हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो होपफुली आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आएगा, विच इज ऑन द टॉपिक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसमें हम डायरेक्टेड ग्राफ कितने टाइप के हो सकते हैं, कनेक्टेड, तो वो हम समझेंगे, और उससे रिलेटेड थ्योरम एंड एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा समझाया आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी डाउट्स भी क्लियर हो सके। थैंक यू।